महाराज की पहली बात कहूँगा। गुरु महाराज श्री गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज के नाम पर हमारा इस सत्संग का नाम रामाश्रम सत्संग पर रामचंद्र जी महाराज ने गुरु महाराज को जो उपदेश दिया, जो साधना के अनुभव में भी है, वो ये है, उन्होंने कहा कि ज्यादा जमात आज के संसार में उन लोगों की है जो अध्यात्म विद्या को समझता ही नहीं है और न समझने की कोशिश करता है। ये बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है जो आज हम लोग अध्यात्म विद्या के स्कूल में बैठे हुए हैं। ये हमारा पूर्व जन्म या इस जन्म के संस्कार, शुभ संस्कार के बिना संभव नहीं है। उन्होंने फिर आगे लिखा है उपदेश में कि हमारा कर्तव्य यही है कि मैं अपने को सांसारिक लालसाओं से विमुक्त कर लूं, बिल्कुल अलग हो जाऊं। मतलब कि मैं निष्काम बन जाऊं। इसी की चेष्टा जितने भी धर्म हैं, जितने भी संस्थाएं हैं धार्मिक इस संसार में, सबका उद्देश्य यही है। गुरु महाराज ने भी इसी विषय पर लिखा है कि हमारे यहाँ की साधना न तो कर्म योग की साधना है, न भक्ति योग की साधना है, न ज्ञान योग की साधना है और न ही ध्यान योग की साधना है। हमारे यहाँ की साधना अध्यात्म योग की साधना है। अब ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब मार्ग हैं, रास्ता है। दादा गुरु ने ये भी हिदायत दी कि इस रास्ता ही को ही हम लोग अंतिम पद समझ जाते हैं, इसी को हम मुकाम समझ जाते हैं और इसी में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये सब मनोमय कोश की साधना है। हम भक्ति करते हैं, हमारे यहाँ की भक्ति गुरु भक्ति से आरंभ है। गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास करके चलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन इसका फल क्या होना चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए। गुरुदेव, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप रहे और हम रहे। ये निष्काम भक्ति है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसका भी उद्देश्य मांगना नहीं है। वहाँ भी उद्देश्य यही है, माँ प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा है, सब रहे, आपकी दया रहे, आपका प्रेम रहे, और कुछ नहीं है। निष्कामता ही लाना है। उसी प्रकार ध्यान जो है, ध्यान के माध्यम से भी हमें अपने अंदर विचार को शून्य कर देना है, निर्विचार हो जाना है, जहाँ की कोई इच्छा ही न रह जाए।
तो सबका उद्देश्य निष्कामता है। और निष्कामता आने पर ही हम जिस मार्ग में भी हों प्रभु की दया हो जाती है, और तभी प्रभु गुरु के रूप में, गाइड के रूप में उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ से अध्यात्म योग शुरू होता है। इस तरह से हम सब भाई अपने मन में सोच लें कि यदि अभी तक हम कामनाओं इच्छाओं के साथ हैं तो अभी तक हम मनोमय कोश के ही प्राणी हैं। शुभ कर्म में अच्छे फल मिलेंगे, दुख में खराब कर्म में खराब फल मिलेंगे, उसी को भोगते बीत जाएगा। ऊपर उठना है, निष्कामता लानी है, अपने को अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद ही गुरु अपनाते हैं, आते हैं, और उसके बाद गुरु का काम शुरू होता है। समर्पण के पहले नहीं। एक उदाहरण ले लीजिए, हमें कोई अगर रोग हो जाता है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है? हमसे लिखित रूप में ले लेता है कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा हूं, आप ऑपरेशन कीजिए। हमारे परिवार से भी लिखित रूप में ले लेता है डिक्लेरेशन। उसके बाद डॉक्टर हमको ऑपरेशन रूप में ले जाता है। वहां जाने पर हमें एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, हमें बेहोश कर दिया जाता है, और बेहोश करने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन करता है। वही हालत यहाँ भी है। हम भी इस संसार के रोगों से में पड़ा हुआ हूँ। समर्पित करने के बाद, समर्पित का मतलब हमने लिख के गुरु को दे दिया कि अब हमारा कुछ नहीं, प्रभु सब आपका है, मेरा जीवन आपके लिए। तब गुरु हमें बेहोश करता है अपने प्रेम से, अपने ऐसे ऐसे कर्तव्यों से, ऐसे ऐसे विचारों को हमारे अंदर भेज करके कि हमारा विचार के ऊपर उनका विचार हावी हो जाता है। हम अपने विचार में नहीं रह पाते हैं, और तब वो हमारे भाव रोगों को, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो हमारे ऊपर है, उसकी सफाई करते हैं। धीरे धीरे सफाई करते हैं। ये विज्ञान मोह कोश की चीज है। गुरु का काम विज्ञान में कोश में होता है। और जब हमारी सफाई हो जाती है, उसी को महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, उगरहि विमल विलोचन ही के। तब हमारा ये दृष्टि जो है बदल जाती है। हमारा जिसको कहते हैं तृतीय नेत्र कहिए, ज्ञान नेत्र कहिए, उस समय खुलता है। तब हम वास्तविकता रूप से इस संसार को समझते हैं, परमात्मा के इस खेल को समझते हैं। तब सूझहि रामचरित वर्णन, परमात्मा की शक्ति का उस समय अनुभव होता है। तो हम देखते रहे ये गुरु नहीं तो परमात्मा ही थे। और उस समय साधक परमात्मा के इच्छाओं पर अपने को छोड़ देता है। अर्थात परमात्मा की ओर से जो चीज आ रही है वो सब अच्छी आ रही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। इसी को कहा जाता है राजी और रिजा। उनकी इच्छाओं पर वो राजी है, खुश है। राजी में तो स्वीकारात्मक भी होता है, लेकिन नहीं,
वो उसी में खुश रहता है, वो जानता नहीं कि अब कुछ और दूसरा होने वाला, जो कर रहा है वो कर रहा है। ये आनंदमय कोष की चीज है जब वो ईश्वर के कृपा पर राजी रहता है। तो हमारे यहाँ की साधना यही 3 स्टेज में ले जाने की है। मौलाना साहब ने भी इसी को 3 स्टेज में बांटा है। उन्होंने भी यही कहा है, पहला क्या है, जिक्र कल, मतलब विचार बात करो, गुरु से देखो, सुनो, प्रेम करो। तब दूसरा आता है मुंह कि गुरु का ध्यान करो, तत्सुबर शेत, गुरु के ध्यान में फिर यही विज्ञान में कोष आ जाता। और तब तीसरा उन्होंने लिखा मुराकब, मतलब ईश्वर की कृपा पर रहो। तो हमारे यहाँ की यही साधना है, इसी को समझना, इसी को करना है। सब भाई हमारे हैं, सब एक साथ हैं। भंडारा में जब हम लोग मिलते हैं तो उस गुरु की कृपा का एक ऐसा माहौल बनता है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसमें आपस का प्रेम बढ़े, आपस में हम लोग मिल के रहे, कोई दूसरा हम लोग का नहीं है, सब अपने हैं। इसलिए अभी जो कहाँ प्रसाद है, ओ हाँ, इस प्रकार से अभी उन्हीं गुरु महाराज को, जिनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, उनसे यही निवेदन है कि प्रभु आप अपनाइए। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी कृपा आपकी ही होनी चाहिए। हम अपने तरफ से पीछे नहीं हटेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपकी सहायता भी आवश्यक है, क्योंकि इतना संसार का विचार हमारे ऊपर है, हम उस बोझ में कभी कभी डूब जाते हैं। लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन उनकी कृपा अवश्य ही होती है। और उसी विचार से आज बैठ करके हम लोग ये प्रसाद, ये नैवेद्य जो गुरु महाराज का रखा हुआ है, हम लोग गुरु महाराज से ही प्रार्थना करके, हे प्रभु आप जैसे भी रखिए, हम लोगों को अपने शरण में रखिए, और हम सभी भाइयों के साथ साथ इस नैवेद्य में भी वही शक्ति दीजिए, वही शांति और आनंद वाली शक्ति दीजिए जिससे हम आपके हो जाए। बस इसी के साथ 2 मिनट हम लोग प्रार्थना गुरु महाराज से यही करें।